गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज़ रंजित। तो आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 12th का जो मैथ्स है उसमें हम लोग को एक्सरसाइज 5.2 इसका जो क्वेश्चन है इसमें फर्स्ट से लेके और 5 तक ये क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। ये क्वेश्चन और 5 का प्रोडक्ट रूल से भी इसका डिफ्रेंशिएट देख चुके हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 से करेंगे और ये 5 जो है इसमें क्वेश्चन रूल से भी इसका क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे। पहले हम लोग 6 क्वेश्चन से समझते हैं। तो 6 क्वेश्चंस करने से पहले हम आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, हाथ जोड़ के ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि मेरी वीडियो यदि आप लोगों तक पहुँच रही है तो वीडियो को शेयर करिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारा सपोर्ट करिए। हम एक स्टूडेंट हैं और आप लोगों के लिए मैं अपना 100% मतलब एफर्ट लगा के वीडियो बनाता हूँ। यदि आप लोग एक यूट्यूबर है तो आप लोगों को पता होगा कि एक भी वीडियो बनाने में कितना मेहनत लगती है। तो एज ए ब्रदर मैं आप लोगों को कुछ जितना मुझे पता है उतना आप लोगों को सिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। ठीक, तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को पढ़ने से पहले थोड़ा सा कंसेप्ट देख लेते हैं, क्योंकि इसमें हम लोगों को प्रोडक्ट रूल लगाना है। उसके बाद प्रोडक्ट रूल, पावर रूल, तो उस सब को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 6 है, इसको लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है जो है, ये क्वेश्चन नंबर 6 है। y बराबर, इसको मान लेते हैं, लेट y बराबर, ये क्या है, cos x क्यूब, और ये मल्टीप्लाई है डॉट साइन स्क्वायर x की पावर 5। पहले हम लोग थोड़ा सा पावर रूल का कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। जैसे कि हम लोग को ऑलरेडी, यदि आप लोग अगर थोड़ा सा भी डिफ्रेंशिएशन के बारे में जानते हैं तो ये चीज़ आप लोगों को ज़रूर पता होगा कि पावर रूल क्या होता है। जैसे कि हमें x की पावर y बराबर दिया गया, x की पावर n, तो इसका अगर डेरिवेटिव निकालना हो, y बराबर दिया गया हो ये, तो dy बाई डी एक्स क्या होगा, इसका डेरिवेटिव लेंगे तो इसका डेरिवेटिव यानी डी बाई डी एक्स की पावर n। तो ये आप लोगों को पता होगा इसका डेरिवेटिव क्या होता है, n मल्टीप्लाई और x की पावर, जो पावर n है उससे एक पावर कम हो जाती है। और ये अगर मैं आप लोगों से ये पूछूं कि एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, डी बाई डी एक्स, तो आप लोग इजीली बता सकते हैं इसका एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कि ये पावर नीचे आ जाएगी 2 और एक्स की पावर एक कम, तो यानी 2x होगा। और एक्स क्यू का पूछूँ तो क्या होगा, यदि एक्स क्यू का डेरिवेटिव मैं पूछूँ आप लोगों से, एक्स क्यूब, एक्स की पावर 3, तो इसका क्या होगा डेरिवेटिव, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव, ये 3 नीचे आ जाएगी और एक्स की पावर एक कम करेंगे तो 2। यहाँ 1 क्यों नहीं लिखे, क्योंकि 1 लिखेंगे पावर में तो भी, नहीं लिखेंगे तो भी उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पावर 1 हम लोग लिख भी सकते हैं। यदि अगर मैं आप लोगों से इस क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा के ऐसा पूछ लूँ कि ये एक्स प्लस 5 है, इसका पावर मान लीजिए 2 है, तो इसका डिफ्रेंशिएशन कैसे ज्ञात करेंगे, इसका डेरिवेटिव क्या होगा। तो इसमें भी बेसिकली इस फंक्शन को हम लोगों को पहले मान लेना है कि मान लेते हैं कि ये एक्स ही है। तो उसी तरह से जैसे कि इसका डेरिवेटिव निकाल चुके हैं, इस तरह से देखेंगे तो ये नीचे आ जाएगी और इसका डेरिवेटिव लेंगे। इस चीज़ को समझने से पहले थोड़ा सा हम लोग इस चीज़ को समझ लेते हैं कि इसका डेरिवेटिव 2x होता तो है, हम लोग को पता है, और इसका हम लोग प्रूफ भी देख चुके हैं। ठीक, इसका प्रूफ ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। और ये एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव बेसिकली निकालते कैसे, इस चीज़ को थोड़ा सा समझ लेते हैं। जैसे कि ये y बराबर दिया गया एक्स स्क्वायर, ठीक, तो यहाँ से डिफ्रेंशिएटिंग बोथ दी साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स के रिस्पेक्ट में लेना है, तो dy बाई डी एक्स, यानी एक्स के रिस्पेक्ट में y को डेरिवेटिव करते हैं यहाँ, और इसका डेरिवेटिव भी हम लोग किसके रिस्पेक्ट में लेते हैं, एक्स के रिस्पेक्ट में, यानी एक्स, ये फंक्शन एक्स है, इसका पावर है। इस चीज़ को हम लोग इस तरह भी लिख सकते हैं। तो जो फंक्शन दिया गया है इस बीच में ब्रैकेट में, उसके रिस्पेक्ट में तो एक्स दिया गया है, तो एक्स के रिस्पेक्ट में ले रहे हैं एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव। फिर यहाँ इस एक्स का डेरिवेटिव लेंगे हम लोग, इस एक्स का डेरिवेटिव भी एक्स के रिस्पेक्ट में लेंगे। ये हम लोग बेसिकली नहीं लिखते हैं क्योंकि इसका डेरिवेटिव, एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है, तो इसका पावर रूल से 2 और एक्स, ये 2 नीचे आ जाएगी, एक्स की पावर 1, तो यहाँ से 2x और मल्टीप्लाई 1, तो यहाँ से 2x आ रहा है। तो सारे डिफ्रेंशिएशन इसी तरह से होते हैं, जो जिसके रिस्पेक्ट में लेते हैं। तो यहाँ फंक्शन सिर्फ एक्स स्क्वायर है और यहाँ फंक्शन क्या है, एक्स प्लस 5 है। तो इसका डेरिवेटिव अगर हम लोग इसको लिखना चाहें तो किस तरह से लिख सकते हैं, इसको लिखना चाहे
तो इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, ये जो पूरे का डेरिवेटिव एक्स के रेस्पेक्ट में चाहिए तो डी एक्स प्लस 5 के रेस्पेक्ट में किसका डेरिवेटिव लेंगे, एक्स प्लस 5 का होल स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव, फिर इसका डेरिवेटिव लेंगे आप। ये जो है इसको एक बार और समझा देते हैं। ये पूरे फंक्शन है, इस पूरे फंक्शन का पहले डेरिवेटिव हम लोग एक्स प्लस 5 के रेस्पेक्ट में लेंगे, क्योंकि यहाँ देख चुके हैं ये एक्स था तो एक्स के रेस्पेक्ट में लिए, तो यहाँ एक्स प्लस 5 के रेस्पेक्ट में एक्स प्लस 5 का होल स्क्वायर कर लेंगे। अब इसका डेरिवेटिव लेंगे किसके रेस्पेक्ट में, यहाँ वेरिएबल क्या है, ये कॉन्स्टेंट है वेरिएबल एक्स, तो एक्स के रेस्पेक्ट में लेंगे, तो यहाँ से एक्स प्लस 5, तो यहाँ से पावर रूल से इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 2, ये पावर नीचे आ जाएगी, और एक्स प्लस 5 पावर 1, इसका डेरिवेटिव लेंगे तो एक्स का डेरिवेटिव 1 और इसका डेरिवेटिव कांस्टेंट, इसका भी डेरिवेटिव क्या होगा 2x प्लस 5। तो इसी तरह से इसका डेरिवेटिव हम लोग ले सकते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, इस एक चीज़ और कंसेप्ट जो है समझ लेते हैं, जैसे कि cos QX लिखा हो और एक फंक्शन लिखा हो cos x3, ये दोनों फंक्शन अलग अलग है। इस फंक्शन को हम लोग cos x यानी इसका होल क्यूब लिख सकते हैं, लेकिन इसको हम लोग इस तरह से नहीं लिख सकते। अगर इस तरह लिख दिए भूल से तो ये गलत होगा, क्योंकि ये जो कॉस है यहाँ थीटा का क्यूब है, यहाँ थीटा का क्यूब नहीं है, यहाँ एक्स का क्यूब नहीं, ये पूरे फंक्शन का क्यूब है, इसीलिए इसको हम लोग इस तरह लिख सकते हैं और इस चीज़ को इस तरह नहीं लिखेंगे। तो अगर इस चीज़ को हम लोग इस तरह लिख सकते हैं, इसको इस तरह, तो इसका डेरिवेटिव भी अलग अलग होगा, क्योंकि इसका डेरिवेटिव हम लोग इसी तरह से निकाल सकते हैं। इसका डेरिवेटिव जिस तरह से निकाल सकते हैं उस तरह से इसका डेरिवेटिव नहीं निकलेगा, क्योंकि ये दोनों फंक्शन अलग अलग है। इस कॉन्सेप्ट को हम लोग इसीलिए डिस्कस किए, क्योंकि यहाँ हमको काम में लेना है, जो क्वेश्चन हम लोग पढ़ने वाले हैं उसमें काम में लेना है। तो अगर इसकी मैं बात करूँ तो इसका डेरिवेटिव अलग होगा और इसका डेरिवेटिव अलग होगा। तो इसका डेरिवेटिव हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं कि अगर कॉस क्यूब और x है, इसका हमें y बराबर दिया गया है, ये इसका डेरिवेटिव चाहिए x के रेस्पेक्ट में, तो इस चीज़ को पहले हम लोग लिख सकते हैं, और y बराबर cos x की पावर 3, इस चीज़ को हम लोग लिख सकते हैं। तो यहाँ जो डेरिवेटिव होगा dy बाई डी एक्स, तो यहाँ अगर x होता है x के रिस्पेक्ट में लेते, तो यहाँ क्या है cos x, तो cos x के रिस्पेक्ट में लेंगे किसका डेरिवेटिव, cos x क्यूब का डेरिवेटिव, और फिर इस cos x का डेरिवेटिव लेंगे हम लोग, यहाँ स्पेस नहीं तो यहाँ लिख देते हैं, तो मल्टीप्लाई होगा, cos x का डेरिवेटिव किसके रेस्पेक्ट में लेंगे, x के रेस्पेक्ट में, तो यहाँ हो जाएगा cos x, ठीक। और फिर इस x का डेरिवेटिव लेंगे x के रेस्पेक्ट में, तो 1 होता तो उसको लिखेंगे, ना लिखेंगे फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो इसका पावर रूल से होगा, क्योंकि ये मान लेते हैं कि ये अगर x रहता तो पावर रूल का नियम क्या कहता है कि जो पावर है, क्योंकि यहाँ पावर है इसमें, तो पावर रूल से इसका डेरिवेटिव क्या होगा, पावर नीचे, ये x cos x है तो यहाँ एक पावर कम कर देंगे, तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर x, इसको लिख सकते हैं, ठीक। या ऐसे भी लिख सकते हैं तो cos x का होल स्क्वायर, और यहाँ से cos x का डेरिवेटिव क्या होगा माइनस साइन x, ठीक। तो ये इसका आंसर बनेगा, यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं -3 साइन x और cos स्क्वायर x, या इसको cos x का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो इसका बेसिकली ये आंसर बनेगा। और अगर हम लोग इसका डेरिवेटिव देखें, किसका डेरिवेटिव, थोड़ा सा बेसिक हम लोग क्लियर कर लेते हैं कि अगर इसका डेरिवेटिव हमें फाइंड आउट करना हो एक्स क्यूब, यहाँ इस बार क्या है कि ये एक्स क्यूब है, ये पूरे फंक्शन का क्यूब नहीं है, तो इसका डेरिवेटिव अगर हम लोग से पूछा जाए तो इसका डेरिवेटिव अलग तरह से निकालेंगे, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा dy बाई डी एक्स। इसका डेरिवेटिव पहली बार, ये जो फंक्शन है ये वेरिएबल क्या है x, तो जो वेरिएबल रहता है उसी के रेस्पेक्ट में लेते हैं हम लोग, तो इस बार जो वेरिएबल होगा वो x होगा, तो ये x के रेस्पेक्ट में एक्स क्यूब, सॉरी x की पावर क्या है क्यूब, तो इसके रिस्पेक्ट में किसका लेंगे डेरिवेटिव, ये पूरे x क्यूब का, ठीक। और फिर इस बार क्या करेंगे, x क्यूब का जो डेरिवेटिव होगा x के रेस्पेक्ट में होगा, तो ये होगा। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं ये क्या है, इस चीज़ को हम लोग इस तरह भी बंद कर सकते हैं ब्रैकेट में, ठीक। इस चीज़ को हम लोग इस तरह भी लिख सकते हैं कि ये क्यूब है, तो इस चीज़ को इस तरह भी लिखा जा सकता है cos x क्यूब, इसको ब्रैकेट बंद कर सकते हैं, ना कि इसको ब्रैकेट बंद करके उसका पूरा का फंक्शन का क्यूब करेंगे। तो यहाँ से cos का हम लोगों को पता है कि माइनस साइन होता है, तो यहाँ से लिख सकते हैं माइनस साइन, और x है, x की जगह x क्यूब होता है x क्यूब, और मल्टीप्लाई में x क्यूब का डेरिवेटिव हम लोगों को पता है, तो यहाँ से लिखेंगे क्या 3, ये लिखेंगे x की पावर एक कम तो 3x स्क्वायर, तो बेसिकली इसका आंसर ये बनेगा 3x स्क्वायर और साइन
एक्स क्यूब। तो ये इसका डेरिवेटिव बनेगा। तो ये चीज़ हम लोग क्लियर कर ली। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, ये क्वेश्चन नंबर 6 है। इसको मान लेते हैं लेट y बराबर कॉस एक्स क्यूब मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5 है। ठीक, तो इस चीज़ को हम लोग लिख सकते हैं इस तरह। कैसे लिखना है इसको लिख लेते हैं। इस पूरे फंक्शन का तो होल स्क्वायर नहीं लिख सकते, तो ये तो ऐसे ही लिखाएगा। और इसको ये पूरा फंक्शन है क्योंकि साइन स्क्वायर फिर ये एंगल अलग है, तो इस चीज़ को हम लोग इस तरह लिख सकते हैं ना, साइन एक्स की पावर 5 इस पूरे फंक्शन का स्क्वायर है। ठीक, इसको लिख सकते हैं। अब यहाँ प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा। प्रोडक्ट रूल हम लोग को पता है, कोई फंक्शन अगर प्रोडक्ट में दिया गया हो, दो फंक्शन अलग अलग दिया गया हो u इंटू वी के रूप में, तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, u को कांस्टेंट रखेंगे, v का डेरिवेटिव प्लस v को इस बार कांस्टेंट रखेंगे, u का डेरिवेटिव। ये होता है, एक को कांस्टेंट रखेंगे मल्टीप्लाई, दूसरा का डेरिवेटिव लेंगे, फिर प्लस दूसरा कांस्टेंट रखेंगे, पहला का डेरिवेटिव। अगर कुछ फ्रेंड्स के दिमाग में ये भी चल रहा होगा कि अगर ये दो फंक्शन दिया गया तो हम लोग इस रूल से अप्लाई करते हैं। अगर तीन फंक्शन आ जाए तो मान लीजिए u भी और कोई x आ गया तो u भी x आ गया, तो हम लोग अगर मान लीजिए कि कोई फंक्शन इस तरह से दिया गया हो, उसका डेरिवेटिव लेना हो dy/dx u भी, और मान लेते हैं कि x है, तो इस बार क्या करेंगे कि पेयर बना लेंगे। क्योंकि ये पता है कि दो फंक्शन है, तो इसको मान लेते हैं, इसको एक फंक्शन, इसको एक फंक्शन। तो इस बार क्या होगा, इसको हम लोग इस तरह से डेरिवेटिव निकाल सकते हैं। dy/dx निकालना सभी का, तो इस बार एक को कांस्टेंट रखेंगे, दूसरा का डेरिवेटिव। तो कांस्टेंट मान लीजिए, इसको कांस्टेंट रख रहे हैं, ये इसको u भी को कांस्टेंट रख रहे हैं, मल्टीप्लाई तो x का डेरिवेटिव होगा, फिर प्लस, फिर इसका डेरिवेटिव लेंगे। अब इस फंक्शन का क्या करेंगे, इस बार इसको कांस्टेंट रखें और इसका डेरिवेटिव लिए, तो इस बार x को पहले कांस्टेंट रखेंगे और डेरिवेटिव किसका लेना है, तो dy/dx किसका लेना है डेरिवेटिव, तो u और v को। तो फिर यहाँ से अब u v का यहाँ से फॉर्मूला अप्लाई करेंगे इसमें, तो इस तरह से इसका हम लोग डेरिवेटिव निकाल सकते हैं। ठीक, यहाँ से इसको डेरिवेटिव निकाल सकते हैं इस तरह से, ये फॉर्मूला बनेगा। तो यहाँ हम लोगों को बेसिकली ये करना है, क्योंकि ये फंक्शन अलग, ये फंक्शन अलग। तो यहाँ से प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ इज साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव ले रहे हैं, तो क्या होगा dy/dx। तो पूरे फंक्शन का डेरिवेटिव ले रहे हैं, तो पूरे फंक्शन का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में लेते हैं। इसको कैसे लिखेंगे उसको पहले लिखना सीख लेते हैं। तो इसको कांस्टेंट रखेंगे, पहला वाला को कांस्टेंट ले लेते हैं, तो दूसरा का डेरिवेटिव लेंगे, तो dy/dx यानी x के रेस्पेक्ट में लेना है किसका डेरिवेटिव, तो साइन x की पावर 5, इसका क्या करना है डेरिवेटिव लेना है। ठीक, अब प्लस लिखेंगे, यहाँ लिख लेते हैं प्लस। तो इस बार क्या करेंगे, इसको कांस्टेंट रखेंगे, साइन x की पावर 5, इसको क्या कर रहे हैं कांस्टेंट ले रहे हैं, और डेरिवेटिव किसका लेंगे, पहला वाला का डेरिवेटिव लेंगे, कॉस एक्स क्यूब। ठीक, तो यहाँ से हम लोग इस चीज़ को लिख सकते हैं इस तरह से। अब इसको लिखना कैसे, थोड़ा सा एक स्टेप और बढ़ा के लिख लेते हैं इसको, ताकि गलतियाँ ना हो। तो ये तो है कांस्टेंट, कॉस एक्स क्यूब क्या है, कांस्टेंट है, और इस फंक्शन का हम लोगों को क्या चाहिए, डेरिवेटिव चाहिए, इसका डेरिवेटिव चाहिए। ठीक, ये जो फंक्शन है इसका डेरिवेटिव चाहिए। तो इस फंक्शन का डेरिवेटिव हम किसके रेस्पेक्ट में ले रहे हैं, पहले साइन x की पावर 5 होल स्क्वायर। तो इसका डेरिवेटिव बेसिकली जो ब्रैकेट में रहता है उसी का रिस्पेक्ट, मतलब उसके रिस्पेक्ट में लेते हैं ना, क्योंकि वेरिएबल है ये इस बार साइन x की पावर 5। तो इसका डेरिवेटिव हम लोग जो लेंगे वो साइन x की पावर 5 जो है, इसके रिस्पेक्ट में ये पूरे फंक्शन का डेरिवेटिव ले रहे हैं। ये जो फंक्शन है इसका डेरिवेटिव ले रहे हैं, फिर ये अलग चीज़ है। फिर क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव लेंगे, ये साइन x की पावर 5, तो यहाँ वेरिएबल के x की पावर 5, तो इस बार लेंगे x की पावर 5 के रेस्पेक्ट में ये साइन, इसको सिर्फ लिख रहे हैं हम लोग x की पावर 5, तो ये हो गया। फिर मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे, तो अब क्या करेंगे, x की पावर 5 का डिफ्रेंशिएट करेंगे। ये थोड़ा सा इसको ब्रैकेट कर लेते हैं, ये सूत्र है और ये हमारा ये सूत्र हो गया, ये फंक्शन है, यहाँ से यहाँ लिख लेते हैं। अब x की पावर 5 का डेरिवेटिव लेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो x के रिस्पेक्ट में x की पावर 5 का डेरिवेटिव लेंगे। अब फिर x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में, तो उसको लिखना ज़रूरी नहीं है। अब यहाँ से लिखेंगे प्लस,
अब यहाँ से हम लोग देख लिए कि इस चीज़ को कितना टाइम्स हम लोगों को डेरिवेटिव करना पड़ रहा है, 1 टाइम्स, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, यही समझना है। ये चेन रूल यहाँ अप्लाई होगा इसमें, इस फंक्शन में। अब ये फंक्शन बचा तो इसमें ये कांस्टेंट है इस बार साइन और x की पावर 5, ये पूरा का होल स्क्वायर, ये क्या कांस्टेंट है। और इसका डेरिवेटिव लेना है हम लोगों को, ये फंक्शन है पूरा, ये फंक्शन को पूरा को इस तरह घेर सकते हैं हम लोग। इस फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है तो इस फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे, किसके रिस्पेक्ट में लेंगे, यहाँ एक्स क्यूब के रिस्पेक्ट में पहली बार लेंगे, कॉस एक्स क्यूब है तो यहाँ से लेंगे एक्स क्यूब के रिस्पेक्ट में किसका डेरिवेटिव, कॉस एक्स क्यूब का। इसको सिर्फ लिख रहे हैं कि किस किस का डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में लेना, ताकि गलतियाँ ना हो। आप एक्स क्यूब का डेरिवेटिव लेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में तो ये होगा एक्स के रेस्पेक्ट में। ये लेंदी थोड़ा मतलब होते जा रहा है, लेकिन ये बेसिकली कि हम लोग मतलब डेरिवेटिव लेते कैसे, अगर डायरेक्ट डेरिवेटिव लेंगे तो कुछ जो स्टूडेंट्स है उसको समझ में आ जाएगा, कुछ को समझ में नहीं आएगा कैसे कैसे डेरिवेटिव हुआ। तो बेसिकली लिखने का जो तरीका है तो हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं इस चीज़ को। तो यहाँ से अब हम लोग लिख सकते हैं, इसका डेरिवेटिव लेंगे, ये तो कांस्टेंट है कॉस एक्स क्यूब, ठीक। अब यहाँ हम लोग को पता है कि ये साइन एक्स की पावर 5 ये स्क्वायर है, तो पावर रूल में जो डेरिवेटिव क्या होता है, पावर नीचे आ जाएगी तो 2 पावर, यहाँ से ये फंक्शन क्या है साइन, तो ये पावर 2 है तो एक पावर कम हो जाएगा, तो यहाँ से एक पावर लिखे ना लिखे तो ये हो गया पहली बार इसका डेरिवेटिव, इस फंक्शन का डेरिवेटिव, ये पावर नीचे एक पावर कम। अब इसका डेरिवेटिव लेंगे साइन, ये एक्स इसको मान लेते हैं क्योंकि एक्स की पावर था, तो साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है कॉस एक्स, तो यहाँ से हो जाएगा कॉस एक्स के जगह पर क्या एक्स की पावर 5, और एक्स की पावर 5 का डेरिवेटिव हम लोग जानते हैं कि एक्स की पावर 5 तो 5 नीचे और एक्स की पावर 4 आ जाएगी। यहाँ से आप प्लस लिखेंगे, ठीक, यहाँ से प्लस लिखेंगे। अब यहाँ से फिर डेरिवेटिव लेंगे इसमें, इस बार क्या करेंगे डेरिवेटिव लेंगे, तो इसका डेरिवेटिव ये तो कांस्टेंट है तो इसको एज ए कांस्टेंट रखेंगे, ठीक, साइन एक्स की पावर 5। अब ये क्या है पूरा का होल स्क्वायर है, तो इस चीज़ को यहाँ भी लिख सकते हैं, यहाँ स्क्वायर लिख के। तो यहाँ से इसका डेरिवेटिव लेना था कॉस एक्स का डेरिवेटिव एक्स क्यूब के सापेक्ष में, यानी कॉस एक्स का डेरिवेटिव हम लोग को पता है कि माइनस साइन एक्स होता है, तो यहाँ से क्या होगा माइनस साइन, और एक्स के जगह क्या है एक्स क्यूब है तो एक्स क्यूब, ठीक। और एक्स क्यूब का डेरिवेटिव पता है हम लोगों को क्या होता है 3, नीचे आ जाएगा और एक पावर कम होता है 3x स्क्वायर। तो इस चीज़ को आप मल्टीप्लाई के रूप में ये सारा यहाँ से यहाँ तक मल्टीप्लाई, तो यहाँ से होगा 5 2 जा 10, तो यहाँ से लिख सकते हैं इसको 10 एक्स की पावर 4 है तो एक्स की पावर 4, इस चीज़ को लिख सकते हैं यहाँ से कॉस एक्स क्यूब, ठीक, कॉस एक्स क्यूब और कॉस एक्स क्यूब। और यहाँ से फिर अगर हम लोग बात करें इसका तो साइन एक्स की पावर 5 कॉस एक्स की पावर 5, इस चीज़ को हम लोग इस तरह भी लिख सकते हैं, साइन एक्स की पावर 5 है और मल्टीप्लाई कॉस एक्स की पावर 5 है, ठीक। और ये माइनस है और ये प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, और ये 3x स्क्वायर है तो इसको आगे लिख लेते हैं 3x स्क्वायर, ये हो जाएगा साइन। इस चीज़ को हम लोग इस तरह भी लिख सकते हैं जैसे कि हम लोग को ऑलरेडी पता है, इस चीज़ को हम लोग इस तरह भी लिख सकते हैं, यहाँ स्क्वायर लिख के लिख सकते हैं इस चीज़ को, और ये साइन और ये हो जाएगी एक्स की पावर 3। तो बेसिकली ये हमारा एनसीईआरटी का क्या आंसर है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकेंड पर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या है, आई होप कि ये चीज़ आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। अब क्वेश्चन नंबर सेकेंड जो है इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है 7 में क्या है, ये क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 7, 2 रूट कॉट एक्स स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव लेना है। तो इसको देखते हैं, तो ये क्या है हमारा क्वेश्चन है, ये इसको मान लेते हैं लेट y बराबर 2 रूट में है कॉट ये एक्स स्क्वायर है। ये थोड़ा सा हिसाब जो है थोड़ा सा लंबा जाएगा, तो पेशेंस बना के देखते रहिए, सारा कंसेप्ट आप लोगों को क्लियर होता जाएगा इसमें। तो इसको मान लेते हैं, ये मान लिए। अब इसका डेरिवेटिव कैसे कैसे लेना है वो चीज़ सारी चीज़ हम लोग क्लियर करेंगे। तो यहाँ से इस चीज़ को पहले लिखना कैसे उस चीज़ को लिख लेते हैं, ठीक। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 कर रहे हैं। तो ये क्या होगा, यहाँ से हम लोगों को सबसे पहले अब ये जानना पड़ेगा कि कॉट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है। तो कॉट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, बेसिकली कॉट एक्स की यदि डेरिवेटिव की मैं बात करूँ तो कॉट एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स,
ठीक। तो कॉट एक्स की डेरिवेटिव की मैं बात करूँ, इस चीज़ को भी हम लोग थोड़ा देख लेते हैं पहले कि कॉट एक्स का यदि हमें डेरिवेटिव चाहिए तो कॉट एक्स की डेरिवेटिव हम लोग कैसे निकाल सकते हैं। मान लीजिए कि याद नहीं है कॉट एक्स का डेरिवेटिव हमें फाइंड आउट करना है, तो कॉट एक्स की डेरिवेटिव हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, उस चीज़ को भी अप्लाई कर सकते हैं। तो उस चीज़ को हम लोग अभी इग्नोर कर रहे हैं, डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चन पे ही फोकस कर रहे थे। इस चीज़ को हम लोग लिख सकते हैं डिफ्रेंशिएटिंग बोथ, उसको भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे। y बराबर ये है तो इस चीज़ को लिख सकते हैं डिफ्रेंशिएटिंग बोथ दी साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाय डी एक्स। तो इस पूरे फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे x के रेस्पेक्ट में, तो 2√cot x स्क्वायर ये। तो अब जो फंक्शन है हमारा उस इसमें तो ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट को क्या करेंगे बाहर करेंगे, इसको लिख लेते हैं थोड़ा सा। तो इस कांस्टेंट बाहर कर लिए तो ये बच गया। तो इस बार ये फंक्शन में जो है वेरिएबल, ये पूरा फंक्शन है रूट एक्स है, तो इस जो फंक्शन है इसका डेरिवेटिव पहले कॉट एक्स स्क्वायर के रेस्पेक्ट में लेंगे, क्योंकि पहले तो हम लोग ये मान लीजिए ये रूट है, अगर ये पूरे फंक्शन को हम लोग एक्स मान लें तो आप एक्स के रेस्पेक्ट में पूरे इस फंक्शन का डेरिवेटिव करते हैं, इसीलिए पूरा फंक्शन क्या है ये है। तो इसके रेस्पेक्ट में लेंगे डेरिवेटिव, तो इसके रेस्पेक्ट में लेंगे डेरिवेटिव, किसके रिस्पेक्ट में ले रहे हैं हम लोग डेरिवेटिव, ये सॉरी यहाँ ये रूट नहीं होगा, यहाँ पर ये सिर्फ हो जाएगा ये 2 मल्टीप्लाई डी बाय डी कॉट, यानी एक्स स्क्वायर के रिस्पेक्ट में किसका डेरिवेटिव ले रहे हैं, तो रूट कॉट एक्स स्क्वायर का। ठीक, इसका डेरिवेटिव ले रहे हैं। अब इसका डेरिवेटिव लेंगे किसके रेस्पेक्ट में, कॉट एक्स स्क्वायर डेरिवेटिव एक्स के रेस्पेक्ट में लेंगे, ये एक्स स्क्वायर के रेस्पेक्ट में लेंगे, स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर के रेस्पेक्ट में किसका डेरिवेटिव ले रहे हैं, कॉट ये एक्स स्क्वायर है इसका डेरिवेटिव। फिर एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव लेंगे, तो इसको यहाँ लिख लेते हैं, स्पेस नहीं है, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव एक्स के रेस्पेक्ट में लेंगे इसका डेरिवेटिव, तो ये इसको एक्स स्क्वायर। अब फिर से यहाँ हम लोग लिख सकते हैं इस एक्स का डेरिवेटिव एक्स के रेस्पेक्ट में, तो ये एक्स तक चलते रहती है। चेन रूल यही कहता है कि आप डिफ्रेंशिएट करते जाओ एक्स तक, तो यहाँ तक अब ये स्टॉप हो जाएगा। अब डेरिवेटिव हम लोग को पता होना चाहिए किस किस का, कॉट एक्स का डेरिवेटिव, जो कि हम लिख देते हैं यहाँ पे। जो कॉट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, रूट एक्स का क्या होता है, उसको लिख देते हैं। सबसे पहले रूट एक्स का डेरिवेटिव देख लेते हैं। जो रूट एक्स है उसका डेरिवेटिव क्या होता है, ये रूट एक्स है, इसका डेरिवेटिव हम लोगों को, ये मान लीजिए रूट एक्स है, रूट एक्स का डेरिवेटिव चाहिए डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स, एक्स के रेस्पेक्ट में, तो क्या होता है इसका 1/2 रूट एक्स होता है ये डेरिवेटिव। ये क्या है, फॉर्मूला है। ठीक, अगर कॉट एक्स की मैं बात करूँ तो कॉट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, डी बाई डी एक्स ऑफ डी बाई डी